नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर सियासी पेच अब भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से एनसीपी और जहां पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और तमाम बड़े मंत्रालयों को लेकर सियासी खींचतान जारी है और एक दूसरे पर हमलावर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति यही है कि महायुति ने जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन अंदरूनी कलह अब सामने उभर कर आने लगी है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं एमवीए और उनके तमाम सहयोगी यहां उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए शिवसेना, यूबीटी हो, कांग्रेस हो या तमाम कोई विपक्षी पार्टियां यहां पर अब निशाना साधती हुई मौजूदा सरकार पर नजर आ रही हैं और जिस तरह से यहां मंत्री पद के बंटवारे को लेकर, विभागों के बंटवारे को लेकर सियासी खींचतान जारी है, तो अब ज्यादातर लोग यही कयास लगाते हुए नजर आ रहे हैं या यूं कहें कि राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी तमाम पार्टियां यही कहती हुई नजर आ रही हैं कि महाराष्ट्र में गठबंधन वाली महायुति की ये सरकार जल्द ही गिरती हुई नजर आएगी। और इस मुद्दे से जुड़े तमाम यहाँ पर सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र में, पहले तो सरकार जब बनती है तब यहाँ पर जीत दर्ज होने के बाद एमवीए को तो एक बड़ा झटका लगता ही है, महायुति की जीत एक बार फिर से होती है, पहले भी सरकार रह चुकी है, तो अब दोबारा से यहाँ और भी ज़्यादा बहुमत के साथ आना और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 132 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई, वहीं शिंदे की बात करें तो 57 सीटों पर जीत दर्ज की और यहाँ पर अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार ने 41 सीटों पर जिस तरह से जीत दर्ज की है, तो यहाँ पर देखा जाए तो बड़े बहुमत के साथ यहाँ तीनों ही पार्टियों ने वापसी की है। गठबंधन दोबारा से मजबूत होता हुआ नजर आया, सरकार तो बन जाती है, लेकिन अब मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर ही सीएम चेहरे की तरह ही पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से सीएम चेहरे को लेकर जब पेच फंसा था तो लगभग 2 हफ्ते ये मामला खिंचता हुआ नजर आया, तमाम बैठकें होती रही। अब मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर भी कहीं ना कहीं शिंदे और यहां पर अजीत पवार और यहां पर बात करें देवेंद्र फडणवीस, तीनों में कहीं ना कहीं सियासी पेंच यहां पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके तमाम जो दल के नेता हैं, जो सहयोगी हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, वो भी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या अब ये महायुति की सरकार बनने के तुरंत बाद बिगड़ती हुई, गिरती हुई या फिर सत्ता से बेदखल होती हुई नजर आएगी? क्या लगता है? देखिए मनीष, जाहिर बात है कि महाराष्ट्र का जो राजनीतिक माहौल है पूरी तरह से अभी भी संशय के माहौल से गुजर रहा है। सरकार तो वास्तव में बन गई है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण कर ली, लेकिन अभी भी तमाम तरह की आपस में रस्साकशी का माहौल जारी है। दूसरी बात ये बन जाती है कि यहाँ पर जो पदों का बंटवारा है या जो मंत्रालयों का बंटवारा है, उसको लेकर अभी भी आपसी सहमति कहीं नज़र नहीं आ रही। आप देखिए लगभग तकरीबन अगर देखा जाए तो 2 सप्ताह से अधिक का वक्त हो गया है और 17-18 दिन हो गए, लेकिन अभी भी देखा जाए तो कौन मंत्री होगा, कौन मंत्रालय संभालेगा, किस पार्टी से कितने मंत्री होंगे, इस सब को लेकर कयासबाजी तो लग रही है, लेकिन अभी भी कोई फाइनल कह सकते हैं लिस्ट निकल के सामने नहीं आ रही। एनसीपी अजीत पवार से कितने लोग होंगे, शिंदे जो शिवसेना उस गुट से कितने लोग होंगे, फिर बीजेपी कितने पदों पर अपने लोगों को रखना चाहेगी, अपने मंत्री बनाना चाहेगी, ये लगातार जो है कह सकते हैं चर्चाओं का विषय बनता चला जाए। और देखिए सियासी गलियारों में लगातार इस बात को लेकर हलचलें काफ़ी तेज़ हैं कि क्या आपसी जो सहमति होनी चाहिए, क्या तीनों दलों के अंदर वो नहीं हो पा रही, क्योंकि जो बड़े महकमे हैं उनको लेकर देखें तो अभी भी आपस में जो सहमति या जो एक कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ में एकजुटता होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ती। क्योंकि शिंदे जो गुट है वो पहले ही कह रहा है कि भाई हमें गृह मंत्रालय कम से कम चाहिए। अगर हम अजीत पवार गुट की बात करें, कहते हैं कि भाई हमें भी जो राजस्व मंत्रालय वो चाहिए। और ऐसे में बीजेपी जो है लगातार अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही कि भाई हमें करना क्या है, क्या वाकई में ये पद इनको देने हैं, मंत्रालय इनको देने हैं, अगर नहीं देने तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये जो पेच फंसे हैं इसको लेकर लगातार अगर मगर की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आती है। वैसे में शिंदे गुट की अगर बात करें तो वो गृह मंत्रालय पद से कुछ भी कम कह सकते हैं दिए जाने पर राजी नहीं है। वो कह रहे कम से कम गृह मंत्रालय तो हमें चाहिए, इसके अलावा जो भी दल जो भी महकमे होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें गृह मंत्रालय चाहिए। वहीं अजीत पवार गुट की बात करें तो ये खबर निकल कर सामने आती है कि
अजीत पवार गुट जो है वो जो वित्त मंत्रालय को अपने पास रखना चाहता है, और ये जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं बताती हैं कि भाई यहाँ पर भले ही एकजुटता का प्रदर्शन करना चाह रहे हो, भले ही ये दिखाते हो कि भाई हमारे बीच में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है, कोई पशोपेश की स्थिति नहीं है, लेकिन उन सब के बावजूद अगर 18-20 दिन के बाद भी कहा जाए कि अगर अभी तक नामों पर कोई सहमति नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं तो आपस में कह सकते हैं बड़ा घालमेल है। अगर ये खाई आपस की नहीं पाटी गई तो यहाँ पर सरकार जो अभी बनी है, इस सरकार को भी मुश्किलों में आते हुए देर नहीं लगेगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह की स्थितियां अभी महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन के अंदर चलती हुई दिखाई दे रही हैं, उसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि अगर स्थिति साफ नहीं होती है, स्थिति दोबारा से नॉर्मल नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं महायुति गठबंधन की बनी बनाई सरकार बिगड़ती हुई नजर आ सकती है। और जिस तरह से सर ने समझाया, यहाँ पर अजीत पवार यहाँ पर राजस्व मंत्रालय और गृह मंत्रालय की मांग यहाँ पर शिंदे करते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात पर अड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री भी उन्हीं का होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के पास रहेंगे। तो अगर पिछले आंकड़े देखे जाएं तो पिछले आंकड़ों के अनुसार शिंदे जब यहाँ मुख्यमंत्री रहे थे तो उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के पास गृह मंत्रालय रहा था, लेकिन फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय की मांग करती हुई नजर आ रही है। तो उसके जवाब में शिंदे गुट ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमारे जो एकनाथ शिंदे हैं उनके मुख्यमंत्री रहते हुए आपके पास गृह मंत्रालय रहा है, तो अब आप मुख्यमंत्री हैं तो कम से कम हमें गृह मंत्रालय तो चाहिए ही चाहिए। और ऐसे में मंत्रालयों को लेकर फंसे हुए पेच के बीच कहीं ना कहीं एमवीए भी कहीं ना कहीं बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे यहाँ पर संजय राउत हो, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से माहौल महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, और देखा जाए तो शिंदे की बगावत के अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कयास लगाए जाते रहे हैं। और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ लेना चाहेंगे। सर, क्या लगता है, क्या वाकई जिस तरह से शिंदे बीच में नाराज होकर जब यहाँ अपने गांव सातारा चले गए थे, जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही यहाँ पर शिंदे यहाँ पर अचानक गायब हो जाते हैं, और बाद में जब पता लगता है कि वो सातारा निकल जाते हैं, उसके बाद फोन नॉट रीचेबल आना और उनसे संपर्क टूट जाना, तमाम ऐसी चीजें जो कि कहीं ना कहीं ये संकेत देती हैं कि शिंदे बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन शिंदे को फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने और अजीत पवार की पार्टी ने, तमाम यहाँ पर पार्टियों ने समझाया बुझाया और उनको दोबारा वापस लेकर आए और उनको सहमति करवाई किसी तरह, और उप मुख्यमंत्री बनने को वो राजी हुए। तो क्या लगता है कि अब जिस तरह से बड़े मंत्रालयों की मांग को लेकर शिंदे और फडणवीस गुट और अजीत पवार आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से शिंदे यहाँ पर अलग थलग होने का प्रयास करेंगे? और अगर अब अलग थलग होते हैं तो क्या वाकई पूरी तरह से बगावत यहाँ शिंदे के द्वारा कर दी जाएगी और उसके बाद महायुति में एक बड़ी फूट देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए तीनों दल की अपनी अपनी अलग भूमिका दिखाई पड़ती है। आप देखिए, चाहे हम शिंदे गुट की बात करें, अजीत पवार गुट की बात करें, बीजेपी की बात करें, तीनों की अपनी अहमियत है। और देखिए, एक दूसरे के बिना ये पार्टियां जो है वो अधूरी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि तीनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। तीनों को जो कह सकते हैं कि जन समर्थन भरपूर मात्रा में मिला। आप देखिए जिस तरह से विपक्ष का सुपड़ा साफ किया है, यहाँ पर 50 के आसपास सीटों पर लाकर रख दिया, ये अपने आप में बताता है कि जनता ने किस तरह से समर्थन किया है मायावती गठबंधन का। लेकिन जिस तरह से अब सरकार बनने के बाद भी जो पदों को लेकर, खासकर मंत्रालयों को लेकर जो होड़ मची हुई है, उससे ये साबित हो रहा है कि क्या जिस तरह की जीत दर्ज करने के बाद भी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या वो डेवलप नहीं कर पा रहे, और क्या देवेंद्र फडणवीस से, चाहे अजीत पवार हो या फिर हम शिंदे गुट की बात करें, क्या दोनों ही लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे? अगर ऐसा है तो सरकार का लंबा चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। सरकार जो है बहुत दूर तक जाने में असमर्थ हो सकती है। इसीलिए बारंबार ये बात कही जा रही है कि भाई आपस का जो तालमेल है वो बेहतर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं खुद की पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल पर जानी चाहिए। लेकिन अगर आपस में इस तरह तनातनी का माहौल रहेगा, आपस में अगर ऐसा माहौल देखने को मिलेगा, तो जाहिर बात है कि तमाम तरह की चीज़ें जो है वो उभर कर सामने आएंगी, तमाम तरह की खटास उभर कर सामने आएंगी, और ये खटास जो है सरकार के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को भी चाहिए, जी, बीजेपी को भी चाहिए कि भाई जो गृह मंत्रालय है और जो वित्त मंत्रालय है, जो और बड़े जो महकमे हैं, उनको आपस में बैठ कर मसला सुलझाया जाए, ताकि जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपने आप को सौतेला व्यवहार होता हुआ महसूस ना करें। उनको ये ना लगे कि भाई बीजेपी आज अगर 130-32 सीटों पर आ गई तो उसने हमें अकेला कह सकते हैं कर दिया या एक तरफ धकेल दिया है। तो ऐसे में अगर ये चीज़ बनेगी तो यहाँ पर आपस का विश्वास डगमगाता हुआ नजर आएगा, और जहाँ पर विश्वास डगमगाता हुआ नजर आता है, सरकार का बहुत
बहुत लंबे समय तक चलना मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कह सकते हैं कयासों में ही लग सकता है। बाकी लंबी रेस में ये सरकार शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये दोनों दल नाराज़ होंगे तो कभी भी अपना कह सकते हैं समर्थन वापस ले सकते हैं, और यहाँ पर जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं उनसे उनकी कुर्सी भी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जिस तरह से फिलहाल हालात चल रहे हैं, मंत्रालयों के और विभागों के बंटवारे को लेकर जो सियासी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, सियासी खींचतान हम यहाँ पर देख रहे हैं, और जो मतभेद की स्थिति यहाँ पर उभरती हुई नजर आ रही है, उससे यही कहा जा सकता है कि अगर यहाँ तीनों ही दलों ने आपसी सहमति नहीं बनाई तो जल्द ही यहाँ महायुति गठबंधन में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है, और इस बड़ी फूट का खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, जिसके चलते अजीत पवार और अगर यहाँ शिंदे अलग हो जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस अकेले रह जाएंगे, और अकेले के दम पर सरकार चलाना कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र के अंदर मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से महायुति के अंदर सहमति बन पाती है या फिर नहीं बन पाती है, और अगर सहमति नहीं बन पाती है तो क्या एक बार बगावत यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।